एक छोटे से शहर में एक बड़ा सा घर था। उस घर में दादी शांति देवी, उनके दो बेटे रमेश और सुरेश अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। कभी उस घर की सुबह की शुरुआत बच्चों की हंसी से होती थी। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। त्योहारों पर घर की रौनक देखते ही बनती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर रमेश और सुरेश के बीच झगड़े होने लगे। उनकी पत्नियों के बीच भी गलत फहमियां बढ़ती गईं। अब एक ही घर में रहते हुए भी दोनों परिवार अलग अलग खाना बनाते थे। दादी यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन रमेश ने गुस्से में कहा, अब इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। सुरेश ने भी तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मुझे भी अब साथ रहने का कोई शौक नहीं है। दादी ने दोनों की बातें सुनी लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन घर के बंटवारे की तैयारी शुरू हो गई। सामान बांटा जाने लगा। बर्तन, फर्नीचर और यहाँ तक कि पुरानी तस्वीरों तक को अलग अलग किया जाने लगा। तभी दादी अपने कमरे से एक पुरानी स्टील की थाली लेकर आई। उन्होंने कहा, घर बांटने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। माँ, दादी बोली, आज रात पूरा परिवार एक थाली में खाना खाएगा। उसके बाद जिसे जहाँ जाना है चला जाए। दोनों बेटे हैरान हुए लेकिन माँ की आखिरी इच्छा समझकर मान गए। रात हुई। दादी ने सबको आंगन में बुलाया। बीच में ही वही पुरानी थाली रखी गई। रमेश ने पूछा, माँ, इतनी छोटी थाली में पूरा परिवार कैसे खाएगा? दादी मुस्कुराई और बोली, जब तुम दोनों छोटे थे तब इसी थाली में साथ बैठकर खाते थे। एक रोटी के दो टुकड़े करके आधा आधा खाते थे। तब यह थाली छोटी नहीं लगती थी। दोनों भाई चुप हो गए। दादी ने थाली में पहली रोटी रखी और कहा, रमेश, याद है एक बार तुम्हारे छोटे भाई ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था क्योंकि तुम अस्पताल में भर्ती थे। रमेश ने धीरे से सुरेश की ओर देखा। फिर दादी ने सुरेश से कहा, और तुम्हें याद है जब तुम्हारी स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे तब तुम्हारे बड़े भाई ने अपनी नई साइकिल लेने का सपना छोड़ दिया था? सुरेश की आंखें झुक गई। आंगन में सन्नाटा छा गया। दादी बोली, आज तुम दोनों उस घर के लिए लड़ रहे हो जिसे तुम्हारे पिता ने ईंटों से नहीं अपने सपनों से बनाया था। तुम दीवार बांट सकते हो, कमरे बांट सकते हो, लेकिन क्या बचपन की यादें भी बांट पाओगे? तभी रमेश का छोटा बेटा मासूमियत में बोला, पापा, अगर चाचा दूसरे घर चले गए तो क्या मैं अपने भाई के साथ रोज नहीं खेल पाऊंगा? उस सवाल को अंदर तक हिला दिया। सुरेश की बेटी भी रोते हुए बोली, मुझे अलग घर नहीं चाहिए, मुझे मेरा पूरा परिवार चाहिए। दोनों भाइयों की पत्नियां भी एक दूसरे की ओर देखने लगी। उन्हें समझ आया कि उनकी छोटी छोटी नाराजगियां बच्चों से उनका परिवार छीन रही थी। कुछ देर बाद रमेश उठा और अपने छोटे भाई के पास गया। उसने कहा, शायद हम भूल गए थे कि हम सिर्फ इस घर के हिस्सेदार नहीं, एक दूसरे के भाई भी हैं। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया। दोनों की पत्नियों ने भी अपनी गलतफहमियां दूर की। दादी चुपचाप उस पुरानी थाली को देख रही थी। उस रात बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। खाना साधारण था लेकिन हर निवाले में अपनापन था। अगली सुबह घर के बंटवारे के लिए रखा गया सामान वापस अपनी जगह रख दिया गया। दरवाजे पर लगी पुरानी नेम प्लेट भी वहीं की रही जिस पर लिखा था, शांति निवास, जहां परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है। समय बीतता गया। घर में फिर से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। त्योहार फिर सब मिलकर मनाने लगे और वह पुरानी स्टील की थाली, दादी ने उसे घर की दीवार पर सजा दिया। उसके नीचे